लड़का पाने के लिए मैंने गलती कर दी। संध्या के गर्भवती होने की खबर सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर फैल गई और संध्या के चेहरे पर खुशी कम और चिंता की लकीरें ज्यादा दिखाई दे रही थी। मीना संध्या की दोस्त उसी समय संध्या से मिलने आई थी। गर्भवती होने की बात सुनते ही मीना भी खुशी से झूम उठी और संध्या को गले से लगा लिया। पर कुछ ही पलों में मीना ने महसूस किया कि संध्या खुश नहीं है। क्या हुआ संध्या, तुम क्यों उदास हो? इतनी खुशी की खबर है, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं थी अभी गर्भधारण करने की? नहीं मीना, ऐसी बात नहीं है। गर्भधारण तो सोच समझकर ही क्या है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझे बेटी ना हो जाए। कैसी बात कर रही हो संध्या, आज के इस जमाने में तुम ऐसी विचारधारा रखती हो? मीना की बात खत्म होने से पहले ही संध्या ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कर दिया। नहीं मीना, मैं बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, हम भी तो बेटी ही है ना। लेकिन आज हमारा समाज खूंखार भेड़ियों का जंगल बन चुका है, जहाँ बेटी का जन्म होते ही एक डर भी जन्म ले लेता है, जो हर पल हमारे सीने में सांस की लय के साथ चलता रहता है। बेटी घर से बाहर गई तो सही सलामत वापस आएगी या नहीं, कोई नहीं जानता। हम अपनी बेटियों को जूडो कराटे सिखा भी दे तो भी क्या चार चार गुंडों से वह अकेले कैसे जीत पाएगी? बस इसलिए डरती हूँ कि भगवान कृपया मुझे बेटी मत देना। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और भगवान ने संध्या की विनती का मान भी रख लिया। संध्या ने एक बेटे को जन्म दिया। वह अब बहुत ही खुश थी। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, धन दौलत से भरपूर परिवार था। संध्या के घर पर मैं चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। ठाठ से पल रहा था संध्या का बेटा प्रिंस। वक्त बीतते हुए भला वक्त कहाँ लगता है। प्रिंस 7 वर्ष का हो गया और स्कूल जाने लगा। स्कूल में भी वह सबका प्यारा था। रोज दोपहर को संध्या बस का इंतजार करते हुए नीचे खड़ी रहती थी और प्रिंस के आते ही उसे गोद में उठाकर उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनती। आज स्कूल बस से प्रिंस वापस नहीं आया तो संध्या और परिवार में सब चिंतित हो गए। प्रिंस को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश असफल हो रही थी। पुलिस भी जान लगाकर कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिंस का कहीं पता नहीं चल रहा था। परिवार में सभी अनिष्ट की आशंका से कांप रहे थे। मन में तरह तरह के डरावने ख्याल आ रहे थे। 2 दिन के बाद पुलिस को प्रिंस की लाश तालाब में मिली, जिसे वह संध्या के घर ले आए और परिवार को सौंप दिया। प्रिंस के शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। उसका शरीर निर्शस्त्र था। मासूम नन्हा प्रिंस किसी हैवान की हैवानियत का शिकार हो चुका था। नन्हे नासमझ उम्र में वह दुनिया का घिनौना दरिंदगी से भरा चेहरा देख चुका था। प्रिंस को इस हालत में देखकर संध्या खून के आंसू से रो रही थी। पूरा परिवार दुख के सागर में डूब रहा था। तभी मीना भी वहां आ गई और संध्या को गले से लगा लिया। मीना के गले लगते ही संध्या फूट फूट कर रो पड़ी और उससे कहने लगी, मीना मैंने गलती कर दी। भगवान से बेटा मांगकर मुझे
तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि मुझे निसंतान ही रखना। मुझे नहीं पता था कि इस समाज में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है।